हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेई के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2026 के तहत जूनियर इंजीनियर और डिपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट के 3993 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, फोटो और सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, कैसे आपको अपनी यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा यहाँ पर आप बोर्ड सेलेक्ट करें जिसमें आपके रिक्रूटमेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भारतीय रेलवे ने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर CN नंबर 4/2026 के तहत जूनियर इंजीनियर जेई और डिपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट के 3993 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 14 अगस्त 2026 से 13 सितंबर 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 15 सितंबर 2026 है। फॉर्म में करेक्शन आप 16 से 25 सितंबर 2026 के बीच कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा धारक कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत है, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। अनरिजर्व ओबीसी के लिए 500 रुपये फीस है। 400 रुपये फीस यहाँ पर आपकी बाद में रिफंड कर दी जाएगी। SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस का अमाउंट है। उनकी पूरी की पूरी फीस यहाँ पर बाद में रिफंड कर दी जाएगी। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से कर सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइज, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस पोर्टल पर तो आपको यहाँ पर लॉगिन की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब लॉगिन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप आधार के थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर अपने आरआरबी अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो। इनमें से आप अगर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, आई एम नॉट ए रोबोट की चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए रेलवे की फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ये टैब दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे कहा गया है अगर आपने 2024, 25 या 26 में इससे पहले भी किसी रेलवे की भर्ती के लिए इस पोर्टल के थ्रू अपना फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आप ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना
फुल नेम एंटर करना है, उसे रिटाइप करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उस समय आपको गैजेटेड नोटिफिकेशन या फिर रिलीवेंट लीगल डॉक्यूमेंट शो करना होगा अब आपके नाम चेंज का। और अगर आपने कभी नाम चेंज नहीं किया है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, आपको इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको पहले डे एंटर करना है, फिर आपको स्लैश मंथ एंटर करना है, फिर स्लैश देके आपको अपना ईयर यहाँ पर एंटर कर देना है। आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसे दोबारा से रीसेलेक्ट करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी रिटाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उनके बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट के 2 ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर गाइज यहाँ पर आप आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आधार भी नहीं है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने पैन नंबर की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए। तो यहाँ पर हम आपको तीनों ऑप्शंस के बारे में बताएंगे वन बाय वन करके। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आई कंफर्म के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिजी लॉकर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार अटैच है यानी कि लिंक है, उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको दोबारा से कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पर आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पर गेट कर ले। गाइड यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और वहां पर अपना अकाउंट आपको रजिस्टर कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस तरह से अपना पिन यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डिजी लॉकर अकाउंट कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको आरआरबी के इसी इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर वेरिफिकेशन का है आधार कार्ड के थ्रू। गाइज अगर यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आधार कार्ड का ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर आगे भी आपको आपके आधार की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान, वहां पर भी आपको अपना आधार कार्ड शो करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन आधार के थ्रू कर लें, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आरआरबी की भर्ती में यहाँ पर आधार मस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब उसके बाद एक और ऑप्शन है अगर आप करना चाहे तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइड आपके सामने कुछ ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको दोबारा से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कोई वैलिड प्रूफ आईडी सिलेक्ट करें। पैन कार्ड यहाँ पर केवल आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नाम पैन पर आधारित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। अपना पैन नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है उसका नाम आपको देना है, प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर आपको देना है और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके इस थर्ड ऑप्शन के थ्रू भी आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन
यूज करते हुए अपना वेरिफिकेशन कर लेना है, ये मस्ट है। ये पूरी वेरिफिकेशन की प्रोसेस हमने आपको बता दी है, इनमें से किसी का भी यूज करते हुए आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, आप यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के थ्रू वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी आयु यहाँ पर 18 साल हो चुकी है या फिर इससे अधिक। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये डिटेल आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके सुन भी सकते हो। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ये एग्जांपल हमने आपको दिखाया है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पर आरआरबी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर की एड्रेस बार पर टाइप कर लें rrbapply.gov.in। आपके सामने आरआरबी की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप आधार के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या फिर आरआरबी अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए यहाँ पर लॉगिन करें। अगर आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन का यूज करते हैं तो फिर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी टू ईमेल या फिर सेंड ओटीपी टू फोन, इनमें से किसी एक लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी या फोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस फिर आपको लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये टैब दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है, या फिर आपको ये एक और ऑनलाइन एप्लीकेशन का टैब दिया गया है। इन दोनों टैब में से आपको किसी पर भी क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आरआरबी के इस पोर्टल पर करंट में जितनी भी भर्तियां चल रही होंगी उन सभी की लिस्ट आपको शो कर दी जाएगी। अब आपको यहाँ पर सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 4/2026 जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट के इस सेक्शन में आना है और जूनियर इंजीनियर की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अब आपको यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है। आप जिस बोर्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं रेलवे के, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करें। फिर आप इन चेकबॉक्सेस को ओके करें और उसके बाद गाइस फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब गाइस यहाँ पर आपको बस अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी मातृभाषा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। जिस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम आपको देना है। 2 पैलेस के नाम देने होंगे, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करें, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी कास्ट का नाम यहाँ पर एंटर करना है। कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। किस अथॉरिटी ने आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू कराया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर आपको किस स्टेट से ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है, उस स्टेट का नाम भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। किस डेट को इशू हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्री ट्रेवल पास चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये आपका यहाँ पर 400 KB से कम होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। आप अपना प्रेजेंट एड्रेस
एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और गाइज अगर आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल आपने ऊपर जो प्रोवाइड कराई है इसे सेव कर देना है। और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर बताएंगे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस में कार्यरत थे। अपनी रैंक यहाँ पर आप देंगे, एंट्री डेट देंगे और यहाँ पर फिर आपसे पूछा गया है कि क्या फिलहाल भी आप कार्यरत है या फिर नहीं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप ये एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट है, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी डिसेबिलिटी की कैटेगरी सिलेक्ट करें, सब कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और परसेंटेज आप अपनी दें। यहाँ पर कितने % आपको डिसेबिलिटी है। PWBD सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप दें, किस डेट को ये इशू हुआ है सर्टिफिकेट वो डेट आप सेलेक्ट करें और UDID नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर कर देना होगा। और गाइज अगर आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर ये डिटेल आपको नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको यहाँ पर राइटिंग एबिलिटी है, यानी कि आपको लिखने में कोई दिक्कत है, अगर है तो आप यस करेंगे। फिर यहाँ पर आप बताएंगे क्या आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं एग्जाम टाइम के दौरान, अगर पड़ेगी तो आप यस करेंगे, आई अंडरस्टैंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर नहीं पड़ेगी तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको राइटिंग एबिलिटी नहीं है तो फिर आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको ये आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, EBC कैटेगरी से हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इन डिटेल्स को रीड आउट करने के बाद। और फिर यहाँ पर आपको बताना होगा आपके पास ये प्रूव करने के लिए कि क्या आप ABC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट है, EBC सर्टिफिकेट है, BPL कार्ड है या फिर इज्जत MST इशूड है रेलवे के द्वारा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, किस अथॉरिटी ने आपको ये इशू कराया है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर देंगे, किस डेट को ये इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी HRMS ID यहाँ पर एंटर करेंगे, क्या आपने यहाँ पर NOC ले ली है यहाँ पर उस अथॉरिटी से जिसमें आप यहाँ पर फिलहाल कार्यरत है, अगर ले ली है तो आप यस करेंगे, नहीं ली है तो आप नो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, आप ग्रुप C, ग्रुप D, सब्स्टिट्यूटेड या फिर किस कैटेगरी में यहाँ पर कार्यरत है आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वर्किंग प्लेस यहाँ पर आप देंगे, यहाँ पर जोन या यूनिट का नाम देंगे जिसमें आप कार्यरत है। अपना रेलवे का एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर आप देंगे, किस डेट को आप अपॉइंट हुए हैं वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस की लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल देनी होगी अगर आप रेलवे में कार्यरत हैं, और अगर नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप बताएं किस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर में। अगर इनमें से आप किसी में हैं तो आप उसे सेलेक्ट करें और फिर अपनी डिटेल यहाँ पर दें, अपनी एम्प्लॉयमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर आपको देना होगा, किस डेट से आपने जॉब स्टार्ट की है, और फिर आपको बताना होगा कि क्या आप फिलहाल भी कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर बताएंगे किस डेट को आपने जॉब छोड़ी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी वर्किंग डिटेल देनी होगी अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं या फिर थे, और अगर नहीं थे या फिर नहीं है तो फिर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ये डिटेल आपको नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है जो कि आपके बैंक अकाउंट से सीडीड हो। 12 डिजिट का यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, ये यहाँ पर आपको फीस रिफंड के लिए एंटर करना होगा। गाइस यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जमा करानी होगी जो कि उनकी पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। और यहाँ पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC या फिर EWS, उनको यहाँ पर 500 रुपये फीस जमा करानी है, उनकी यहाँ पर 400 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर इस फीस रिफंड के लिए आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी है जो कि यहाँ पर आपके आधार से जिस
बैंक अकाउंट में आपका आधार सीडेड होगा उसमें रिफंड की जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना आधार एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपका आधार जिस बैंक अकाउंट से सीडेड होगा वो बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। इसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज अकाउंट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए चेंज भी कर सकते हैं, और अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं, ये ओके है, तो आप इसे ऐसे ही रहने दें। और गाइस यहाँ पर अब आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है, और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आरआरबी जूनियर इंजीनियर और डिपोट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। उसके लिए आप यहाँ पर matriculation/SSLC ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपनी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपने इस पोर्टल के थ्रू पहले से भी किसी भर्ती के लिए अपना फॉर्म फिल कर रखा होगा तो यहाँ पर आपने अपनी 10वीं क्लास की डिटेल ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी होगी, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इसे एडिट कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल न्यूली अपनी यहाँ पर 10वीं की डिटेल प्रोवाइड करा रहे हैं तो कुछ इस तरह से आप अपनी डिटेल देंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम एंटर करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपना 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और अपनी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। और फिर गाइस आपको यहाँ पर अपडेट या सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर अपडेट या सेव कर देनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा जो भी आपके पास है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है आपके पास या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री है जैसे कि BTech रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, या फिर आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है। आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पर फिर उसकी डिटेल प्रोवाइड करें। यहाँ पर अब आपको बताना है किस डिसिप्लिन में आपके पास यहाँ पर डिग्री है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको कोर्स का नाम एंटर करना है, जो कोर्स यहाँ पर आपने इंजीनियरिंग का कंप्लीट कर रखा है जैसे कि BTech या फिर डिप्लोमा में जो भी आपने कंप्लीट कर रखा है इंजीनियरिंग में उसका नाम यहाँ पर आपको देना है, कोर्स का नाम या फिर डिग्री का नाम। फिर यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट से आपने इसे पास आउट किया है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास आउट किया है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। पासिंग डेट बतानी है, कब आपने अपना डिग्री या फिर डिप्लोमा पास आउट किया है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं अपने डिग्री या फिर डिप्लोमा में। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ये डिग्री या फिर डिप्लोमा की डिटेल देनी है। और फिर गाइस आपको यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इसे ऐड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री या फिर डिप्लोमा की डिटेल भी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। आपको इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। और फिर गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें, या फिर आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर एक QR कोड शो होगा। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। अपने मोबाइल फोन में आपने जो भी यहाँ पर QR कोड स्कैनर इंस्टॉल किया हुआ है उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में आपको अपना RRB का अकाउंट लॉगिन करना होगा। अपने लॉगिन की डिटेल प्रोवाइड करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फोटो लाइव कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपना फेस सर्कल में प्रॉपर वे में लाना है और अपनी आंखों को 2 या 3 बार ब्लिंक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा आपके मोबाइल फोन से। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको सफेद कपड़े नहीं पहनने हैं और जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड उस स्थान का होना चाहिए। और यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा कैमरे की तरफ देखना है और आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय अपने सर पर कोई टोपी या फिर कैप नहीं पहननी है, ना आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क लगाना है और ना ही आपको अपने आंखों पर कोई चश्मा यहाँ पर पहनना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। दोस्तों, मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। उसके बाद में आपको ये बार कोड यहाँ पर स्कैन कर लेना होगा। उसके बाद में आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद में आपको RRB अकाउंट के अंतर्गत अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा।
लॉगिन करने के लिए आप आधार से लॉगिन कर सकते हो या फिर आरआरबी अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि हम आपको आरआरबी अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, पासवर्ड आपको एंटर करना होगा और इस चेक बॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल फोन पर एक ओटीपी सेंड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्चर लाइव इमेज। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा और अपनी आंखों को यहाँ पर ब्लिंक करना होगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद में कैप्चर के इस टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। तो इस तरह से आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और उसके बाद में आपको सेव की टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो जो आपने कैप्चर किया है उसको सेव कर देना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। सिग्नेचर की विड्थ आपकी 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक ब्लैंक इंक पेन से व्हाइट पेपर पर करने हैं। यहाँ पर आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसकी विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट उसकी 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसमें आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करके अपलोड करने हैं। साइज आपके सिग्नेचर की फाइल का 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए और अगर आप अपने सिग्नेचर का साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइज टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वहां पर आप अपने सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसका साइज सेट करके फिर उसे वहां से डाउनलोड करके अपलोड कर दें। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और सिग्नेचर आपके अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर सेव कर देने हैं और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट और जोन प्रेफरेंस देनी है। गाइज यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पीछे अब तक आपने जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई है उनके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट और जोन शो कर दी गई हैं। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को और जिस जोन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करें और इस सेकंड कॉलम में उसे ऐड कर दें। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके जितने जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट एलिजिबिलिटी एग्जाम ग्रुप के इस टैब पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना एग्जाम ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। आपकी इन पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपका एग्जाम ग्रुप देखने को मिलेगा, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पैलेस एंटर करना है जिस पहले से आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में पीछे अब तक जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइड अब आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक बार फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप फाइनली अपना फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर एक बार फिर से क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। गाइड यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है जो कि बाद में उनकी पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी और अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है, इनकी यहाँ पर 400 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। उसके लिए गाइड अब आपको यहाँ पर पे विद SBI ई पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब आपको आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप यूपीआई क्यूआर के इस रेडियो बटन पर क्लिक करें और फिर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और फिर वहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप आरआरबी जेई की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।